नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज, सरहद से संसद तक। मैं हूं रजनी। बड़े राजनीतिक दिग्गजों का सीमांचल क्षेत्र आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में कोढ़ा विधानसभा एनडीए उम्मीदवार कविता पासवान के पक्ष में प्रचार प्रसार हेतु भाजपा के चर्चित नेता सह सिनेमा अभिनेता मनोज तिवारी कोढ़ा पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर गीत गुनगुनाकर मनोज तिवारी ने कविता पासवान को भारी मतों से जिताने की अपील की। जाते जाते कह के जाएंगे कि नजर न करो, नजर न करो लग जाए। एक कोढ़ा कोठिया के हुस्न के कोठी में आए गुने मुआ को मरीचा लटका के रखी है जा अपना चोटी में। इसे मनोज आई पथिया में करे एक निहोरा, कमर के बटन दबा के भैया हमर मान बहोरा। पर खुशियाँ चले सड़क पर कोटी कोटी में आए गुने मुराद। किसी को नजर न लगे, आप सबको, आपके बच्चों को, सबको काजल लगा के रखना। बिहार के 19 लाख लोगों को नया रोजगार देना है, कोरोना का टीका भी लगाना है और आत्मनिर्भर बिहार बनाना है। कोई किसी के सामने हाथ न फैला सके, यही प्रार्थना के साथ दोनों हाथ उठा के कहिए शंकर भगवान की बीजेपी जिंदाबाद। थोड़ा जोर से बोलना, मोदी ने सुना बीजेपी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, बारसोई प्रखंड अंतर्गत करणपुर पंचायत के कलियाडागी में प्रखंड का पहला प्लाई एस सीमेंट विक्स सुशील इंटरप्राइजेज द्वारा कुटीर उद्योग के अंतर्गत लगाया गया। हमारे वरिष्ठ संवाददाता इजरारुल हक के अनुसार इसका उद्घाटन स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि गोविंद दास तथा वसन गांव के मुखिया प्रतिनिधि संजीव कुमार दास ने किया। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां तथा गठबंधन के उम्मीदवारों के अलावे निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल कर सकते हैं। कोसी सीमांचल के विभिन्न निर्दलीय प्रत्याशी ने सीमांचल न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में बताया कि वादी पार्टियां से अब लोगों का मोह अब भंग हो चुका है। हमारे पूर्णिया संवाददाता मोहम्मद शाहिद एवं विमन को पूर्णिया कस्बा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद इफ्तेकार आलम उर्फ मुन्ना भाई ने बताया कि जनता जन समस्याओं का समाधान चाहती है, विकास चाहती है, जबकि मौजूदा हालत में सत्तासीन और विपक्ष की पार्टियां बेतुके मुद्दे में जनता को गुमराह कर रही है। इसी सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है और अभी आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं पूर्णिया जिला के कस्बा विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार सुयोग, कर्मठ और कार्यशील, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। आपका क्या परिचय हुआ? पहले तो नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद इत्तेफाक आलम उर्फ मुन्ना भाई, मेरा परिचय कस्बा विधानसभा क्षेत्र। सर, अभी आपसे ये जानना चाहते हैं, अभी आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, किस उद्देश्य से और क्या राजनीति है और क्या एजेंडा है? आप चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं, किस उद्देश्य से? चुनाव किसी उद्देश्य से नहीं लड़ा जाता है। चुनाव इस उद्देश्य से लड़ाया गया जो आज़ादी के बाद बहुत सारे इलाके हैं या कस्बा विधानसभा में कभी विकास हुआ ही नहीं है। बहुत सारे इलाका ऐसा है जिसमें कभी विकास का तो रोशनी गिरा ही नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, पुल, पुलिया
इस समय बहुत ही इसी दयनीय को है। ठीक करने का सर जो काम होगा हाँ, यही यही उद्देश्य होगा उद्देश्य आपका। यही उद्देश्य है। सर अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो अपना क्षेत्र में कौन ऐसा कार्य है जो आप करना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले काम अगर कहने के लिए कहिएगा तो बहुत सारा काम है ऐसे जी। कि बहुत पहले ही करना चाहिए था, जी लेकिन आज यदि नहीं हुआ है तभी जनता हमें ले आने का कोशिश कर रहे हैं। आज हम स्वयं नहीं आ रहे हैं बल्कि जनता के द्वारा सबों का प्यार और सबों का आशीर्वाद से हम इस क्षेत्र में आ रहे हैं ताकि लोगों का भलाई कर सके। जैसे सर क्या भलाई करेंगे? देखिए, ऐसा गांव देखेंगे कि दोनों तरफ गांव है, बीच जी। में नदी है। जी किसी का दुकान इधर है तो किसी का दुकान उधर है, या किसी का खेत इधर है तो क्या खेत उधर है, या बेटा का घर उधर है तो बेटी का घर इधर है। तो ऐसे जगह में पुल आज से 20 साल या 30 साल 50 साल पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन आज तक वहाँ पुल नहीं है। और ऐसा दर्जनों नदी है, दर्जनों नदी है जो छोटी सी फासले में वो कोसों दूर हो गया है। वो सारा बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, जिसके वजह से कभी बीमार हो जाते हैं लोग। तो अगर रात के 12 बजे बीमार हो गया तो इतना छोटा सा रास्ता है कि वो रास्ता काट करके आने में, या पूर्णिया हो या किसी पीएचसी हो या किसी डॉक्टर के यहाँ जाना हो तो बहुत लंबा सफर कर जाना पड़ जाता है। जहाँ 5 किलोमीटर का जगह है वहाँ 25 किलोमीटर हो जाता है। ऐसा बहुत सारा जगह है जो कि वो प्राथमिकता में होगा। स्वास्थ्य में बहुत आगे हम उस पर ध्यान देना चाहेंगे कि चूंकि जो पहले गांव में एक डॉक्टर घुमा करता था, जो आज छोटे छोटे हॉस्पिटल और सब जगह में होता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल कोई डॉक्टर का कोई सुविधा नहीं होता है, इसलिए कि बहुत हमारे यहाँ गरीबी या पिछड़े पाए जाते हैं हमारे विधानसभा। सर भ्रष्टाचार एक जो बहुत बड़ी मुद्दा है अपना, भ्रष्टाचार से तो जी, भरा हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचारी अगर बड़े पैमाने में कहेंगे तो हम उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं सरकारी में। हाँ, रही सवाल ब्लॉक थाना, जी। इस पर तो अंकुश लगाना ही होगा, लगाना ही चाहिए और पहले ही लगा देना चाहिए था, लेकिन मेरे नज़र में वो है, पहले उस पर काम होगा। सीमांचल न्यूज में बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इत्तफाक आलम, मेरा घर कस्बा विधानसभा क्षेत्र है। धन्यवाद। दम में धमधा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी प्रसिद्ध डॉक्टर ब्रजेश ठाकुर ने कहा कि जनता अब चेहरे को नहीं पहचानती, विकास से उपचित जनता अब बदलाव चाहती है। पूर्णिया जिले के धमधा विधानसभा क्षेत्र में ही एनसीपी उम्मीदवार मोहम्मद गोशुल आलम जनता इस बार अपने लिए वोट करेंगे, किसी नेता के लिए नहीं। मोहम्मद गोशुल ने कहा कि धमधा की जनता पर हमें पूरा यकीन है। सीमांचल सरसेत में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंच चुके हैं धमधा विधानसभा। धमधा विधानसभा के एनसीपी की नेता के पास हम पहुंच चुके हैं और चलते यहाँ का हम मोहम्मद गसूल आजम से सीमांचल न्यूज के माध्यम से रूबरू करवा रहे हैं। सर का परिचय क्या? मोहम्मद गौसुल आजम, विधानसभा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी घड़ी छाप इस पार्टी। सर अभी जो आपने दावेदारी जो पेश कर रहे हैं, क्या आपने जनता की हित में सर क्या सोच के आपने दावेदारी पेश कर रहे हैं? जनता तो फिलहाल उग चुकी है, एनडीए की भी सरकार रही है और अपने महागठबंधन की भी सरकार रही है। पब्लिक को वहाँ से कोई फायदा नहीं है। बेरोजगारी उसी तरह है, यहाँ पे स्वास्थ्य एजुकेशन और जिस तरह की सुविधा होनी चाहिए कल्चर में और वहाँ के मतलब वेलफेयर और वहाँ के मार्केट वगैरह मेडिकल साइंस कुछ नहीं पड़ा। वही पुराना स्तर जो 40 साल से पुराना जो धंधा था आज भी वही धंधा है। सिर्फ वर्क में कहीं भी कुछ रोड मिलता है, उसके बाद कोई वर्क नहीं है। स्वास्थ्य एजुकेशन में और बेरोजगारी इस कदर है कि लोग फाका कसी हो जाते हैं और एक दिन नहीं कमाए तो भूखे हुए बच्चे दूध पानी के लिए तड़पते हैं। तो अभी न सर आपने विधायक बन जाते हैं, सबसे पहले जनता के लिए आपने कौन सा काम करेंगे? जनता के लिए सबसे पहले हमें रोजगार का सुविधा मिला है ना, वो किसान सेक्टर में हो या टूल उद्योग में छोटा छोटा सा
जो फैक्ट्री लगता है वो सब फैक्ट्री लगवाने की हम लोग कोशिश करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग ऊपर डिमांड भी करेंगे कि जो पार्टी के स्तर से भी वहाँ पे कुछ अपना पर्सनल पैकेज दिया जाए कि धामदार विधानसभा में कुछ वहाँ पे रोजगार का सुविधा हो। सर अभी जो पूर्व जो विधायक से कौन ऐसा काम जो रह गया है जो सबसे पहले आपने जो चुनाव जीतेंगे सबसे पहले कौन सा काम करेंगे आपने? कुछ नहीं, स्वास्थ्य विभाग में तो कुछ हुआ ही नहीं है। आज भी लाइन बाजार एक बड़ा हब है मेडिकल लाइन का, सारे लोग यहाँ पैसा लेकर बाहर में जो गार्जियन कमाते हैं और इलाज के लिए, डिलीवरी ऑपरेशन के लिए दुनिया में आते हैं। वो कुछ भी सुविधा नहीं है मेडिकल में। छोटे बच्चे के बीमार होने के लिए वहाँ डॉक्टर तक नहीं है, एक दवा तक नहीं अवेलेबल है। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर में एक छोटी सी PSC रहती है जिसमें ना डॉक्टर रहता है ना ही वहाँ स्टाफ रहता है। वहाँ ताला बंद, तो वहाँ पे बेड पे कुत्ता सोता है।